नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सबका कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड हाँ, अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हो, मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग इतने सपोर्टिव हैं कि लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से अगर आप इसे देखना चाहते हैं आप इसे देख सकते हैं। माइंड भी सिचुएशंस में हो तो रिलेट करें एनर्जीज। एंड देखो, ओपन माइंड से देखिएगा। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। चलिए देखते हैं अब एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स को। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessings will soon be revealed. कभी कभी जीवन है ना, हमें नहीं समझ में आता है भाई कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशंस में हम आ गए एंड ये चीज़ें क्रिएट हो गई। तो इट्स अ लाइफ, चीज़ें बदलती हैं तो पॉजिटिव होके रहिए। एंड जितनी नेगेटिविटी सोचोगे उतनी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो जितना आप बदलना चाहते हो कि पॉजिटिव की ओर बढ़ना है मुझे एंड कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छी हों, तो अच्छी सोच रखें एंड किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, तो चीज़ें आपके लिए भी अच्छी होंगी ज़रूर। सुन कहते हैं ना, भगवान आपके ऊपर में सहाय ज़रूर होंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी तरफ की एनर्जीज रिलेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशंस चल रहा है ज़िंदगी में। क्या विश कर रहे हो? भगवान को लगता है बहुत ज़्यादा, क्या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उनको बहुत ज़्यादा, अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो उनसे बहुत कुछ मांग रहे हो। चाहत है आपकी कि मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आएँ, ये फुलफिलमेंट हो, तो विश की कार्ड्स हैं एंड डिवाइन से कई चाहत हैं एंड चाहते हो कि वो सुन कुछ चीज़ें आएँ। तो देखो, ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, बट देखती हूँ क्या है फीलिंग्स हो गई। ब्लॉकेज फेस कर रहे हो, रिजेक्टेड सा पर्सन ने रिजेक्ट करके रखा है एंड आप लव पे बहुत, आपकी अगर कहूँ तो आप पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ एक्शंस लें। आपने अपनी इमोशंस अब जाहिर करना पर्सन को बंद किया है एंड आप निकल चुके हो सिचुएशन से। कहते हैं ना कि पलट के नहीं देखना है, बट ब्लॉकेज है, बट फिर भी सोचते हो उन्हीं के लिए न्यू बिगिन करना चाह रहे हो। मतलब देखो, आपकी अगर ज़्यादातर चीज़ें कहूँ ना, आप पर्सन के लिए ही सोच रहे हो फिलहाल, करना भी बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अगर कहूँ तो पर्सन से ज़्यादा है, खुद से कुछ करने की नहीं है। ओके, देयर इज़ अ जस्टिफाई। शायद आपको लगता है कि रिलेशनशिप अगर ऐसी है या कुछ भी टॉक्सिक हुआ है पास्ट में या कुछ भी है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज फेजेस हैं या कन्फ्यूजन्स क्रिएट है या खुद को कंट्रोल कर रहे हो फिलहाल, बिकॉज आपकी कंट्रोलिंग ज़्यादा है, एक्शंस नहीं है। तो आप रिकन्सिलेशंस तभी करना चाहते हो जबकि पर्सन आपको अप्रोच करे एंड एक इज्जत कहते हैं ना, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका कुछ तो है जो इज्जत में कमी हो गई, ऐसी चीज़ें आप फील करते हो कि भाई वो रिलेशनशिप में वैसा वो चीज़ नहीं रहा, पर्सन शायद आपको उतनी इज्जत नहीं देते हैं या प्रायोरिटी नहीं देते हैं आपको, या आप नहीं, आप अगर नहीं करते टेक्स्ट तो वो भी नहीं करते हैं, तो चीज़ें आपको खटकती हैं फिलहाल। कहते हैं ना कि ऐसी फेजेस आप झेल रहे हो। तो ऐसा नहीं कहूँगी कंप्लीट कम्युनिकेशन ही नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें कहते खटकती हैं, वो वाली फेजेस चल रहा है एंड आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। इसीलिए कहूँगी आप ऊपर वाले को ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर्सन से उस चीज़ों पे कम्युनिकेट नहीं करते हो। आप रिकन्सिलेशंस भी करना चाह रहे हो, वो टॉक्सिक फेजेस को भी हटाना चाह रहे हो, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना है। या हो सकता है कि आपको लगता है कि कुछ कर भी लूँ तो बदल नहीं पाऊँगा या नहीं बदल पाऊँगी, तो इमोशंस में कमी। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। अगर कुछ भी पास्ट टॉक्सिक हुआ है तो आप रिकन्सिलेशंस की चाहत में हो, लेकिन वो तभी जब आपके पर्सन करेंगे तब। आप उनको माफ़ भी करना चाहते हो, बट काफ़ी लॉजिकल चल रहे हो सकता है। देखो, ये सिचुएशन से लाइफ है, हो सकता है कि कुछ लोगों के ऐसे पर्सन है कि मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, रिलेशनशिप को कम, मनी वाइज।
मनी वाइज भी चीज़ें दिखती हैं। एंड आप ऐसा नहीं कि आप उनका हेल्प नहीं करना चाहते या उनकी केयर नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें रॉन्ग लगती है ना कि भाई आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अगर इतना हेल्प कर रहा हूँ, इतना ये चीज़ें कर रहा हूँ या आपको इतना टाइम दे रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए टाइम भी हो सकता है कि बहुत रिलेशनशिप में टाइम दिया एंड वो टाइम दे के सामने वाला उस तरह से अगर नहीं करता है तो दिल दुखता है। यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी अगर कहूँ यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं इनकी सिचुएशंस में। एक दिख रहा है कि हाउ मच शी और ही काफ़ी ज़्यादा ओके ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हैं या इन्हें लगता है भाई आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए देखो सबसे तो रिलेट नहीं कर सकती हैं, बट हाँ ये चीज़ें दिखती है कि या तो आप भी समझ चुके हो या कहूँगी यहाँ पे क्लेवर या चीटर भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे चिटिंग की एक कार्ड्स वाली पर्सनालिटी है कि मतलब मुंह पे कुछ और कहते हैं, करते कुछ और हैं या अपनी करते हैं, तो इसे चिटिंग भी कह सकते हैं। या कहूँगी बात काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, जब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा कड़वा बोल देते हैं। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा इनकी केयर करो, आप इनकी तरफ में बढ़ो, आप टाइम स्पेंड करो, लेकिन जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रिवर्ट में कहूँगी नहीं मिल रहा। देयर इज़ अ मैजिशियंस कार्ड। इनकी अगर कहूँ तो ये काफ़ी ट्रिकी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने आपको एक क्लियरली एक बातें भी कह दी हैं पास्ट की। अगर कुछ टाइम की अगर एनर्जीज निकालती हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए महीने हो सकते हैं, 1 महीने, कुछ लोगों के लिए 1 दिन पहला भी हो सकता है, मतलब 1 दिन पहले। बट कहूँगी यहाँ पे महीनों और हफ्तों की एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं। बट इन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई मुझे तो ऐसे ही रहना है या मैं ऐसा ही हूँ, मुझे समझ लो। एंड वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, वो कम्युनिकेशंस, वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, अपने अकॉर्डिंग चलना, अपनी चीज़ें। एंड यहाँ पे कहूँगी इनकी तरफ से अगर कहूँ तो आप थोड़ा भी अगर वो चीज़ें करते हो या टॉपिसिटी, ये आपको या तो बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं पर्सन, या कहूँगी बहुत ज़्यादा कड़वा बोलते हैं। एक्शंस दिखता है इनका, एक्शंस में कहूँ तो गंदगी दिखती है। इट मीन्स कि कड़वा बोलना या इनका लैंग्वेज फॉर्म, बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। जो चीज़ें आप कंट्रोल करते हो, क्योंकि अपनी इज्जत होती है लोगों की, एंड सामने वाला अगर अच्छे से बात ना करे तो आपको लगता है कि भाई इस इंसान से क्या ही बात करूँ, फिर तो खुद ही कंट्रोल करना है। तो इनकी हाइपर फॉर्म दिखती है, या कहूँगी झूठ की ज़्यादा पर्सनालिटी दिखती है कि झूठ भी शायद कहते हैं या। बट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ट्रिकी या मेटिस्टिक वर्ल्ड है। कैसे एक्सपेक्टेशंस हमेशा रखना, मतलब देखो ये खुद से आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, नो केयर, नो लविंग, बट लविंग फेजेस दिखा ज़रूर थी, या वैसी चीज़ें कर देते हैं कि आप इनकी तरफ में अट्रैक्ट होते हो। एंड ये अट्रैक्शंस बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। टू मच क्लेवर, देखो जो भी ऐसे रिलेशनशिप में हो तो कहूँगी आपके पर्सन चीटर कहूँ या कहूँगी काफ़ी क्लेवर है भाई, क्लेवर पर्सनालिटी कि रिलेशनशिप में अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप रखना। एंड आप अगर कुछ भी बोले तो वहाँ पे फिर ऐसी बातें बोल देना कि वो फिर चुभ जाता है। एंड तभी कहूँगी आपने अपने आप को इतना कंट्रोल रखा है। 4 ऑफ कप्स, मतलब अब नहीं करना है लव या नहीं वो चीज़ें, बट मैनिफेस्ट करते हो, रीयूनियन करना चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि ये आपको इज्जत दे। तो यहाँ पे भाई इज्जत की अगर आपके इस पर्सन है कि बोलना बहुत ही गंदा, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए हाथ उठा देना या मार पीट करना, अगर ऐसे पर्सन है तो इनसे फ़िलहाल अगर एक्सपेक्ट करते हो कि ये चीज़ें करें तो नहीं दिख रहा मुझे। बट अट्रैक्शंस अभी भी हैं एंड कहूँगी ये बढ़ा के रखेंगे। मतलब इनकी जो विश है ये अपने अकॉर्डिंग विश चलाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि या कहूँगी आपके साथ में लड़ाई करते हुए इन्होंने शायद हाथ भी उठाया हो, बिकॉज ऐसी चीज़ें दिखती हैं। या इनकी इसी पर्सनालिटी है कि मारपीट करना या किसी से भी बेतुकी बात करना, बहुत ही अलग है पर्सन ये। जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, देखो सबके पार्टनर तो ऐसे नहीं हो सकते, बट जिनकी भी एनर्जीज हैं कहूँगी ये बहुत ही बेतुके इंसान कहते हैं ना, वो वाली हैं कि बोलने का तमीज़ नहीं है, बट प्यार आपने ऐसे इंसान से कर लिया है। थ्री ऑफ कप्स, आप ओवरऑल में अगर कहूँ तो आप किसी और की तरफ अगर आ भी रहा है, कोई एक लाइफ में कनेक्ट भी हो रहा है या किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो वो चीज़ों में उलझ रहे हो, डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल में भी बिकॉज इनकी प्रेजेंस आ जा रही है, या किसी कोई आपको फ्रेंडली लगता भी है या लगती भी है कि मुझे अब उनके साथ में अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, वो भी करेक्ट ढंग से नहीं कर रहे हो। तो आप फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व ज़रूर करते हो खुद को, बिकॉज यहाँ से कट ऑफ सा फेज़ है, तभी कहूँगी एक रिजेक्टेड सा फेज़ है। एंड ये तो कहूँगी बहुत ही जिनकी भी हैं अगर ऐसे हैं तो ना तो बोलना सही से आता है, ना इनको बिल्कुल अपने शायद रॉन्ग चॉइस कह सकते हैं इसे हम। चलो इधर देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। बोलते हैं तो बड़ा गंदा बोलते हैं। देखो यहाँ पे फीलिंग्स में कहीं भी अगर कहूँ ना तो मुझे लव की फीलिंग्स नहीं दिख रही है, ट्रिकी एनर्जीज या अट्रैक्ट करने की या हुक एंड क्रूक या जैसे भी इस्तेमाल करके अपनी बातों को रखने की एनर्जीज कह सकते हैं। विल ऑफ फॉर्च्यून, लक, बट यहाँ पे क्लोजर्स की कार्ड्स हैं, कई चीज़ों को क्लोज
या हो सकता है, चलिए देखती हूँ कुछ परिवर्तन देखते हैं क्या है आने वाले समय के नियरेस्ट फ्यूचर्स की। देखो एक बात, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हो सकता है कि आने वाले समय में या कुछ टाइम में या किसी से कनेक्टेड फील कर रहे हो, किसी फ्रेंड सर्कल में से, या उनसे कम्युनिकेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड पीस ऑफ माइंड को ढूंढते हो एंड बढ़ना चाहते हो, तो कहूँगी बैलेंस द फेज है, एक पॉज फेज क्रिएट हो रहा है। ओके, ये पर्सन की अगर कहूँ भाई, देखो अगर आप किसी के तरफ में सोच रहे हो जाने की, अगर किसी एक और पर्सन को लाइफ में एंट्री देना चाह रहे हो, तो ये पर्सन करने देंगे नहीं, क्योंकि इनकी सारी कार्ड्स में एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन कैसे कहूँ, वो आपने तो प्यार किया ऐसे पर्सन से, लेकिन ये पर्सन को ना ही तो बोलने का तमीज़ है एंड ना ही ये स्टॉक भी करेंगे, एंड डिस्टेंस में भी अगर रहते हैं तो आपकी जानकारी लगा लेंगे। एंड ये आपको किसी की तरफ में अगर बात भी करते हुए, देखो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी फेजेस आपने देखा है या झेला है, आप नॉर्मली बात कर रहे हो लेकिन पर्सन हर हमेशा शक की निगाहों से देखते हैं एंड उनको अच्छा नहीं लगता है, एंड उसके बाद ये आपके साथ में मिसबिहेव करने लगते हैं। अगर ऐसी रिलेशनशिप है तो ये और स्टॉक करेंगे, यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जीज आ रही हैं एंड आपको बैलेंस करना होगा। या अगर कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो तो इनसे कैसे हाइड करके रखते हो। देखो कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे फेजेस में, तो बहुत ही फूक फूक कर कहते हैं ना कदम रखना ज़िंदगी में। अगर प्यार मोहब्बत किसी और की तरफ में जाना चाह रहे हो या ऐसी सोच है, तो बहुत ही बैलेंस करना पड़ेगा कि इनको कहीं से पता ना चले। अगर इनको पता चला तो फिर कहूँगी आपके साथ में बदतमीज़ी करेंगे, अगर बदतमीज़ हैं तो और बदतमीज़ी करेंगे। चलिए देखती हूँ अब क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। या कुछ लोग अगर करियर पे भी बिल्डअप करने की फोकस करोगे तो ये वो भी नहीं करने देंगे। इट्स गॉना टेक लॉन्गर देन यू एक्सपेक्टेड देन एक्सपेक्टेड, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फिलहाल, मैं वही कह रही हूँ भाई, फूक फूक के कदम रखना। अगर किसी न्यू रिलेशनशिप या करियर या जीवन में कहते हैं ना भाई कि मुझे जो चाहिए उस वे में, भले कितना प्यार करते हो एंड आप न्यू प्रोग्रेस में जाना चाह रहे हो, कुछ भी लाइफ में नया, तो इनको वो पता नहीं चलना चाहिए। जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, इट विल टेक लॉन्गर देन यू एक्सपेक्टेड, तो लंबा टाइम लगेगा इस सिचुएशन से निकलने में। अगर खुद को कनेक्टेड फील करते हो ऐसी एनर्जी से, अगर ऐसा चल रहा है, तो कहूँगी इट विल टेक टाइम एंड बहुत ही समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। चाहे न्यू की तरफ जाओ या करियर पे जाओ, समझदारी, क्योंकि इन्हें इनकी निगाहें काफ़ी तेज़ हैं, जानकारी काफ़ी ज़्यादा रखना चाहते हैं या रखते हैं, आप पे नज़र बना के रखते हैं पर्सन। तो सोच समझ के 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज या कुछ गाइडेंस आपको समझ में आया तो उन्हें रखें एंड जो भी डिसीज़न लो सोच समझ के लीजिए फिलहाल। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आपको पता है क्या करना है। अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।